स्विच केस का यूज करके हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। हाँ, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग। कहाँ गया? अरे ये क्या है? क्या है? अच्छा, हाँ, वो भी रखना है। वेट, तो अगर हमें प्रोग्राम लिखना है तब हम क्या करें? तब हम कर सकते हैं, यहाँ पे हेडर फाइल लगाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? 1 से ऐड, 2 से सब्ट्रैक्ट। इतना ही करके दिखा रहा हूं मैं, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। बड़ा तो आप खुद कर सकते हो। stdio.h, then void main, integer ch choice printf। स्लैश एन से क्या होता है सोए? सर स्लैश एन से क्या होता है? नेक्स्ट लाइन हाँ, करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, लाइन चेंज करने के लिए, है ना? यस गुड। printf कौन सी हेडर फाइल में आता है? स्टूडियो। मनीषा, यस सर, scanf फंक्शन कौन सी हेडर फाइल में आता है? इसी में आता है stdio। हाँ, stdio में ही आता है, बिल्कुल सही बोल रही हो। और void किस में आता है? जो void लिखा है void तो अलग है, वो तो ये वो तो किस में फंक्शन आता है। है? फंक्शन है void? मेन फंक्शन। नहीं, हाँ, फंक्शन नहीं है ये। वो क्या कहते हैं, क्या है बता? वो कीवर्ड है ये, बड़ा है ना? ये तो कीवर्ड है। और कीवर्ड किस हेडर फाइल में आते हैं? प्रीडिफाइन, मतलब ये प्री डिफाइन होते हैं, ये किसी हेडर फाइल में नहीं आते। ठीक है, ये कंपाइलर को पता होते हैं पहले से। तो कीवर्ड्स, कोई भी कीवर्ड हो वो हेडर फाइल में नहीं आएगा। केस 1 से हमें क्या करना था? एडिशन ऑफ 2 नंबर। अब क्योंकि हमें एक से ज्यादा लाइनें लिखनी है और वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो आप ब्रैकेट लगा के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, लाइक इंट a, b, c। अब एडिशन का प्रोग्राम इधर लिख दो, printf enter 2 numbers, 2 numbers। प्रोग्राम सेम ही रहने वाला है आपका। लॉजिक स्विच केस से कर रहे हो बस, बाकी तो सभी सेम है। एंड a, एंड b, c is equal to a plus b, printf result sum is equal to %d। फ्लोट के लिए क्या यूज होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है फॉर फ्लोट के लिए? %f। गुड। ब्रेक। अब हम केस 2 बनाएंगे। पहले थोड़ा फॉन्ट छोटा कर देते हैं, बड़ा फॉन्ट हो गया है, इतना ठीक रहता है। अब एक और टैब लगा देते हैं यहाँ पे। और इसमें केस 2 बना रहे हैं। केस 2 आगे का पार्ट है, ठीक है। केस 2 में भी सेम पार्ट करेंगे हम जो कर रहे थे, यही सब्ट्रैक्ट वाला, क्योंकि हमारा सेम है ये लॉजिक। ये हो गया यहाँ से
ये हो गया यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल V, और यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देना, सम की जगह सबट्रैक्ट कर दो, ब्रेक देन डिफॉल्ट, printf invalid, ये स्विच केस बंद हो गया, फिर मेन बंद कर दो। ठीक है ना, समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। लिख लीजिए। तो ये है मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम यूजिंग स्विच केस। स्विच केस का यूज करके भी आप कर सकते हो प्रोग्राम। ठीक है, तो ऐसे केसेस कितने भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो आपको इंप्लीमेंट करने होंगे। नोट डाउन कर लो। समझ में तो आ गया ना? हाँ सर। होगा सर। लिख लिया। गुड, बहुत बढ़िया। मनीषा आपने भी लिख लिया? मनीषा लिख लिया आपने? यस सर। ओके, अब एक प्रोग्राम आप ट्राई करना यूजिंग स्विच केस। ये आपका होमवर्क है। 1 2 एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करेंगे, लिख लो। लिख लिया सर। यस सर। वेरी गुड। अब हम और चीज समझते हैं थोड़ा सा। 10 मिनट है हमारे पास, स्विच केस में ही समझेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ब्रेक इसमें ऑप्शनल होता है, पर जनरली हम उसे कंपलसरी की फॉर्म में ही समझते हैं। ठीक है, अब हमने लिखा स्विच केस, SWITCH स्विच, जिसमें हमने एक a वेरिएबल पास किया। हमारे पास एक इंटीजर a भी है, और यहाँ पे मैंने कुछ केस बनाए। केस 1 आउटपुट निकालने में ही होता है ऐसा केस, जनरली वैसे यूज नहीं होता। अगर 1 है तो मैंने कहा s = s प्लस a, फिर मैंने केस 2 लिखा, जिसमें मैंने लिखा s = s प्लस 2, और यहाँ पे मैंने ब्रेक लगाया। केस 1 में मैंने ब्रेक नहीं लगाया। फिर मैंने लिखा केस 3, s = s प्लस 5। ठीक है, ऐसे ही केस डिफॉल्ट लिख दिया। इसके बाद हर जगह जरूरी नहीं है, एरर तो देगा नहीं। s = s प्लस 10, मान लो ऐसा कुछ। अब a की वैल्यू अगर मैं इनपुट करता हूं, मान लो 1, तो मैं पूछ रहा हूं s की वैल्यू क्या आएगी। हमें s की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू अगर 1 है, a की वैल्यू अगर 2 है, तो s की वैल्यू क्या आएगी। अगर a की वैल्यू
मैं 3 इनपुट करता हूँ तो s की वैल्यू क्या आएगी, और a की वैल्यू अगर मैं 7 इनपुट करता हूँ तो s की वैल्यू क्या आएगी। अब समझते हैं a की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, कौन सा केस चलेगा 1 वाला, पहले वो चेक करेगा कौन सा केस पहले। मैच हो रहा है 1, यहाँ आ गए। अब ये वाली लाइन चलेगी s इज इक्वल टू s प्लस a, तो s इज इक्वल टू s प्लस a, s के लिए तो 0 है, a इधर लिख दो, अभी ना ऐड कर दो, 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, पर ब्रेक है नहीं तो इस वजह से ये आगे के केसेस को चेक नहीं करेगा, फिर इस वाली लाइन पे चला जाएगा, सीधा खुद ही चला जाएगा। अब ये लाइन भी चलेगी, फिर लिखेगा ये s प्लस 2, तो s के लिए कितनी हो गई है 1, तो 1 प्लस 2 अब कितना हो जाएगा 3, फिर होगा ब्रेक, तब वो लूप से फंक्शन इस स्विच केस से बाहर आएगा, तो फाइनली s के लिए कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। अगर Yes. a के लिए हम 2 पास करेंगे तब क्या होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट चलेगा, तो s के लिए 0 है, 0 प्लस 2 2, उसके बाद तो ब्रेक हो जाएगा, तो चलो हो जाएगा, ठीक है। a के लिए 3, तो जब तक ब्रेक नहीं मिलता केस में, जब आप एंट्री कर लेते हो और जब तक उसे ब्रेक नहीं मिलता तब तक वो चलता चला जाएगा। तो अगर आप ब्रेक यहाँ से हटा दोगे तो केस 2 भी चला देगा, यहाँ से हटाओगे तो 3 भी चला देगा, ठीक है। जब आप 3 डालोगे तो 0 प्लस 5 प्लस 10 15 आंसर आ जाएगा। समझ में आया कैसे भाई, s इज इक्वल टू s प्लस 5 लिख रहे हो आप, तो ये 0 था, 0 प्लस 5 इज 5 हो जाएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद क्योंकि ये वाला पार्ट भी चल जाएगा तो 5 प्लस 10 15 हो जाएगा, तो इसलिए 15 आएगा। 7 केस में ना तो 1 चलेगा, ना 2 चलेगा, ना 3 चलेगा, तो डिफॉल्ट में आ जाएगा, डिफॉल्ट की वजह से s प्लस 10, तो 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया पक्का, यस गुड। तो इसे अच्छे से समझना जरूरी था क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रेक ऑप्शनल होता है स्विच केस में, इट्स नॉट कंपलसरी। अगर हम नहीं लगाएं तो क्या होगा, कुछ नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आपने नहीं लगाया होगा तो केस 1 के बाद अगर नहीं लगाया तो 2 भी चल जाएगा, जब 1 वैल्यू होगी, तो अगर 2 वैल्यू है तो 2 ही चलेगा, ठीक है। जैसे हमने इसमें 3 लिया था, पहले वो s प्लस 5 हुआ, हाँ, फिर उसके बाद तुरंत डिफॉल्ट में चला जाएगा बिना ब्रेक के। क्योंकि ब्रेक नहीं है ना, तो वो जब तक जाता रहेगा जितनी लाइनें होंगी। अगर मान लो ये मैं 2 के बाद जो ब्रेक है वो भी नहीं लगाता तो 1 में फिर वो आगे का भी चलाता, फिर वो 5 भी ऐड हमने करता और 3 10 भी ऐड करता। से ज्यादा ले ली तो वो सीधा डिफॉल्ट में गया। हाँ हाँ हाँ, 3 से ज्यादा ली तो केस तो पहले मैच, फर्स्ट टाइम में केस मैच करता है, एक बार केस में एंट्री करने के बाद फिर वो चलता चला जाएगा आगे जब तक एंड वाले ब्रैकेट पे नहीं पहुंचता या ब्रेक नहीं मिलता उसे, ठीक है। समझ में आ गया इतना, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, लिख लो इसे। लिख लिया। लिख रही हो सोहेब? सोहेब, हाँ सर, लिख रहा हूँ। ओके। तो ये हमारा पूरा कंट्रोल स्ट्रक्चर खत्म हो गया, जो तुम्हारी यूनिट है ना कंट्रोल स्ट्रक्चर करके, वो पूरी खत्म हो गई है। इसमें क्या क्या आता है, इफ एल्स, एल्स इफ, देन स्विच केस, टर्नरी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। और स्विच केस, तो ये तो हमारा हो गया। अब इसके बाद शुरू होगा हमारा लूप, जो आप कल से शुरू करेंगे। अब इस वीक में हमारा पूरा लूप ही चलेगा। ओके सर। शालीमार में कहाँ रहता? यार ये श्रेया हॉस्पिटल है ना, हाँ, शिव चौक के पास। हाँ बस उसके पीछे ये मंदिर वाला पार्क है, काफी सारे मंदिर हैं इसमें, उसी के आगे वहीं पे रहता हूँ, मतलब मंदिर मेरे घर के आगे से शनि मंदिर दिखता है। तुम्हारा कहाँ पे? मेरा DLF स्कूल है ना,
हाँ हाँ हाँ, उसी के पास में ही। अच्छा अच्छा, होगा सर। हो गया, गुड। तो ये तो आपका स्विच केस का काम हो गया, कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं इसमें, जनरली वही है। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, इसे आपको इफ एल्स से करना है। तो इनपुट अ नंबर इज इवन और ऑड। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 देता है, और ऑड क्या होता है, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो बेसिकली n mod 2 इक्वल इक्वल 0, ये आपकी कंडीशन है। ये इवन नंबर होता है, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो इवन होगा, अदरवाइज ऑड है। ठीक है, तो इफ एल्स का यूज करके आपको मैसेज प्रिंट करना है, नंबर इज इवन और ऑड। इवन या ऑड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ये करिएगा, दिस इज योर होमवर्क। और स्विच केस वाला तो दे ही रखा है मैंने। यस सर। एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का दे दिया ना मैंने आपको। हाँ सर, वो एरिया ऑफ सर्कल वाला। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, इन्हें कर लीजिएगा, फिर कल देखते हैं। एक बार पूरा रिवाइज कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तो हम लूप से Yes, आगे sir. बढ़ ही रहे हैं।